Hello everyone, today we are going to deep dive on a very interesting question, that is how can current flow without potential difference। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि डाउट क्या है। बिल्कुल जेन्युइन डाउट है। दिस वाज आस्क्ड टू मी बाय वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड उसे भी किसी इंटरव्यू में ये पूछा गया था। तो मैं आज ये डाउट आपको बिल्कुल बेसिक से लेके आंसर करने वाला हूँ। इफ़ यू स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो, आई कैन एश्योर यू कि आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू दिस एंड आपको बिल्कुल मजा आएगा। तो पहले मैं आपको सिचुएशन एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ कि डाउट क्या है। तो एक सिंपल सा सिचुएशन मैं आपके सामने ले रहा हूँ कि एक 10 वोल्ट का बैटरी है एंड यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस है। आपको पहले बताना है कि 5 ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सिंपल भैया, हम ओहम्स लॉ यूज़ कर लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो आपने 10 वोल्ट लगाया, करंट आई मान लीजिए एंड रेजिस्टेंस इज 5 ओहम, तो करंट का वैल्यू आ जाएगा 2 एम्पियर। मतलब इस सिचुएशन में यहाँ से 2 एम्पियर आया, यहाँ पे भी 2 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर, 5 ओहम के थ्रू पास हुआ 2 एम्पियर। कई लोग का ये डाउट होता है कि भैया रेजिस्टेंस से पास होकर करंट का वैल्यू क्यों सेम है, चेंज होना चाहिए। तो चेंज नहीं होना चाहिए। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। मैं नीचे पिन कमेंट्स में एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो ये 2 एम्पियर हुआ। यही सिचुएशन है ना आपका। अच्छा, तो एक डाउट है इस प्लेन वायर, ये कनेक्टिंग वायर को लेके। थोड़ा सा कनेक्टिंग वायर में हम पीएचडी कर लेते हैं। मतलब आपने ये बैटरी लगाया, अच्छा यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था, 10 वोल्ट। अब इस कनेक्टिंग वायर को देखते हैं। देखिए, ऐसा बोला जाता है कि कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी नेग्लिजिबल होता है। अब जब हम किसी चीज़ को नेग्लिजिबल बोल रहे हैं ना, हमेशा किसी के कंपैरिजन में बोलना चाहिए। हम ऐसे ही किसी को जाके नहीं बोल सकते कि तू इनसफिशिएंट है। अगर हम उसे बोल रहे हैं कि तू इनसफिशिएंट है, तो किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं ये भी देखना है। मैं जो एक बिजनेसमैन है जिसका ईयरली टर्नओवर 1 करोड़ है, मैं उसको जाके बोल सकता हूँ कि आप इनसफिशिएंट हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। वो पागल हो जाएगा। पागल है क्या? आप इनसफिशिएंट हो कंपेयर टू इलोन मस्क, है ना। वैसे तो वो इनसफिशिएंट नहीं है, बट किसी के साथ अगर रिचेस्ट मैन के साथ कंपेयर कर ले तो इनसफिशिएंट है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्लेन वायर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, किसके कंपैरिजन में? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे 5 ओम, 1 ओम, 2 ओम जितना भी लगाया, इसके कंपैरिजन में तो जिस तार से, जिस वायर से करंट फ्लो कर रहा है, क्या ही रेजिस्टेंस होगा। तो हम क्या एजम्पशन जो ले रहे हैं वो समझिए। जो ये प्लेन वायर है इसका रेजिस्टेंस हम बिल्कुल नेग्लिजिबल मान रहे हैं एंड थियोरेटिकली तो हम कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल जीरो मान रहे हैं। कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अच्छा भैया, मतलब ये जो कनेक्टिंग वायर है, ये इतना जो कनेक्टिंग वायर था, ये पूरा कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 0 है। अब मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। आप 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी ऑन द कनेक्टिंग वायर। 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो। आपने 2 पॉइंट सिलेक्ट किया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ऑन द कनेक्टिंग वायर। देखिए, पहले मैं थीम थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको एंड आप बोल रहे हो भैया कि कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस पूरा निग्लिजिबल है एंड थियोरेटिकली तो 0 है कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आप ना पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में ओहम्स लॉ लगा दो। देखिए, ओहम्स लॉ कैन बी अप्लाइड बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। तो हमने पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में वो ओहम्स लॉ लगाना है। मान लीजिए हम बोल रहे हैं वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू करंट। मान लीजिए यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था ना, ऊपर से नीचे आ रहा था, तो कितना है? करंट इज 2 इंटू रेजिस्टेंस कितना? 0। तो क्या आ रहा है? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। मतलब वी ए इज इक्वल टू वी बी। भैया ये हमें क्या मिल गया? मतलब पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वही पॉइंट बी का पोटेंशियल है ना। हाँ, तो भैया क्या प्लेन वायर में हम 2 पॉइंट सिलेक्ट कर ले, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा? जी हाँ, देखिए 0 होगा। वही तो आ रहा है ना। इस सर्किट में हम कोई भी, मान लीजिए ये सर्किट में यहाँ पे फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट के बीच में, अगर ये पॉइंट सी है एंड इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? देखिए, यही कितना करंट आ रहा था? 2 एम्पियर। करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सी से डी बिल्कुल फ्लो कर रहा है। बट सी एंड डी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? करंट कितना है? 2 एंड रेजिस्टेंस कितना है? सी डी के अक्रॉस? 0।
तो वो कितना होगा, वी सी माइनस वी डी इज 0, सो वी सी इज इक्वल टू वी डी। यही डाउट है कि भैया कनेक्टिंग वायर के दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो 2 एम्पियर करंट फ्लो कैसे कर रहा है। डाउट आपको समझ में आ गया, डाउट आपको समझ में आ गया ना। अब इसका आंसर आप देखो, पहले इतना समझ में आ गया। अच्छा, तो क्योंकि हमने इतना स्टडी कर ही लिया है तो एक चीज आपको बता ही दूं, क्योंकि कनेक्टिंग वायर के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, क्योंकि हमने 10 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, तो मैं आपको थोड़ा सा पोटेंशियल डिवाइड करना सिखा रहा हूं। 10 वोल्ट का बैटरी है, जो पॉजिटिव पोटेंशियल है उसको आप 10 मान लो एंड नेगेटिव को आप 0 मान लो, सच दैट देखिए 10 माइनस 0 इज अगेन 10। आप ऐसा भी मान सकते थे, अगर ये बैटरी है, यहाँ पे आपने 10 वोल्ट का बैटरी है एंड ये कनेक्टिंग वायर है, तो आप पॉजिटिव पोटेंशियल को 20 मान सकते थे एंड नेगेटिव पोटेंशियल को 0 मान सकते थे, सॉरी नेगेटिव पोटेंशियल को 10 मान सकते थे, सच दैट 20 माइनस 10 इज अगेन 10। यहाँ पे 30-20 भी मान सकते थे। मतलब हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, इससे हम ईच एंड एवरी पॉइंट में पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, 10 एंड 0 एज्यूम किया। अब क्योंकि एक प्लेन वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0, तो यहाँ पे 10 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 10, यहाँ पे कितना होगा 10, यहाँ पे कितना होगा, इस पॉइंट में कितना होगा 10, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। अगर इसको कंप्लीट कर दूँ हम, तो ये भी 10, ये 0, तो ये 0, ये 0, ये 0, ये भी 0, ये 0, ये 0, ये 0। क्यों, ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पोटेंशियल जो है यहाँ पे भी वो होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। देखिए हमने सारे इन पॉइंट्स में निकाल लिया है ना। तो मैं ये जो एनालिसिस हमने किया आपको एक बार फिर से दिखाना चाह रहा हूँ। अब तक मैंने कौन सा कंसेप्ट डिस्कस किया, प्लेन वायर के अक्रॉस रेजिस्टेंस थ्योरेटिकली 0 होगा कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास जो सर्किट था, मान लीजिए दिस इज द 5 ओम रेजिस्टेंस, हमने 10 वोल्ट अप्लाई कर दिया था, यहाँ पे कितना था 5 ओम एंड करंट कितना फ्लो कर रहा था 2 एम्पियर। तो हमने इसको क्या मान लिया 10, इसको क्या मान लिया 0। अगर ये 10 होगा, ये भी 10 10 10 10 10 10, ये पॉइंट कितना होगा 10 10 10 10 10 10, ये पॉइंट कितना होगा 10। क्या आप ऐसे बोल सकते हो 10 10 10 10, ये भी 10, क्योंकि ये प्लेन हुआ है। यहाँ पे आप 10 बोल सकते हो, नहीं, क्यों नहीं, जैसे ही आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएंगे तो एक पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। देखिए प्लेन वायर तक आप बोल सकते हो, यहां तक आप 10 बोल सकते हो, यहां तक आप 10 बोल सकते हो, यहां पे नहीं बोल सकते। देखिए ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, प्लेन वायर है ना, प्लेन वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये भी 0 0 0 0 0 0, यहां तक 0। तो देखिए 5 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 माइनस 0 इज 10। तो ये तो ऑल द पार्ट नहीं था क्वेश्चन का, फिर भी हमने आपको समझा दिया। अब डाउट जो है कि आपने तो बोला भैया यहाँ पे 2 एम्पियर करंट होगा, यहाँ पे भी 2 एम्पियर, यहाँ पे भी 2 एम्पियर, यहाँ पे भी 2 एम्पियर। देखिए अगर मैं इसका नाम दे दूँ ए एंड बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी कितना है भैया 0, क्योंकि ए पॉइंट में भी पोटेंशियल 10 है, बी पॉइंट में भी पोटेंशियल 10 है, पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 है, फिर भी करंट फ्लो कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों भैया, कैसे पॉसिबल है, देखिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आप 0 बता रहे हो ना, ये क्यों बता रहे हो, ये आप इसलिए बता रहे हो क्योंकि आप बोल रहे हो कि मैं अक्रॉस द प्लेन वायर, अक्रॉस द कनेक्टिंग वायर मैं ओहम्स लॉ लगा रहा हूं, एंड अक्रॉस द कनेक्टिंग वायर आप क्या बोल रहे हो कि पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी सी शुड बी इक्वल टू करंट, करंट कितना है 2 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेन वायर आप कितना पुट कर रहे हो 0। बट क्या इन रियलिटी रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर 0 है, नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। हम 0 क्यों कर रहे हैं, कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्योंकि नेग्लिजिबल है रेजिस्टेंस, इसलिए हम 0 बता रहे हैं। बट इन रियलिटी तो कुछ ना कुछ तो होगा। मान लीजिए 0.01 है, फिर भी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं आ रहा है ना। तो इन रियलिटी पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, बट वो काफी कम पोटेंशियल डिफरेंस है, काफी कम पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जो करंट फ्लो कर रहा है ना 2 एम्पियर, इट इज फ्लोइंग अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस तो है। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस घटता है। तो हम जो ये बोलते हैं ना कि प्लेन वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इन रियलिटी है,
बट काफ़ी नेग्लिजिबल है उसका वैल्यू। तो भैया क्या इतना छोटा पोटेंशियल डिफरेंस से करंट फ्लो कर जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि उसका तो रेजिस्टेंस भी बहुत कम है। क्योंकि रेजिस्टेंस भी बहुत कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर कम होगा फिर भी चल जाएगा, है ना? समझ रहे हो ना? प्लेन वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है? है, बट काफ़ी नेग्लिजिबल है। कैलकुलेशन के टाइम हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए ये मिसकंसेप्शन आ जाता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए 0 आ रहा है। अब आप बोलेंगे भैया क्या ये मैथमेटिकली पॉसिबल है? बिल्कुल मैथमेटिकली भी पॉसिबल है। हम प्लेन वायर के अक्रॉस लिख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? आप बोल रहे हो कि प्लेन वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। करंट कितना है? 2 एम्पियर इन दिस केस। एंड रेजिस्टेंस कितना है? 0। परफेक्ट। 0 इज इक्वल टू 2 एम्पियर इंटू 0। क्वाइट परफेक्ट। अगर आप ऐसे भी इसको लिख लो, इस 0 को इस साइड में लेके आओ, मतलब आप इसको ऐसे लिख लो, I इज इक्वल टू डेल्टा V बाई आर। एंड आप इसको किसके अक्रॉस में अप्लाई करो? प्लेन वायर के अक्रॉस या फिर कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस। कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, रेजिस्टेंस 0। तो 0 बाई 0 इंफिनिटी नहीं, 0 बाई 0 इज अनडिफाइंड। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 0 बाई 0 कुछ भी वैल्यू आ सकता है, 1 2 3 4 नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। समझ रहे हो? अनडिफाइंड। तो इसीलिए अगर आप अप्लाई करोगे प्लेन वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, करंट 2 एम्पियर, 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज ट्रू। क्वाइट परफेक्ट। तो हमने इस वीडियो से क्या सीखा? हमने इस वीडियो से सीखा कि जो कनेक्टिंग वायर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस थ्योरेटिकली, मतलब ड्यूरिंग कैलकुलेशंस, हम कितना मान लेते हैं? हम मान लेते हैं 0। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके कंपैरिजन में वायर का तो कुछ रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो हम इसको 0 मान लेते हैं। एंड इसी वजह से द पोटेंशियल डिफरेंस कम्स आउट टू बी 0 अक्रॉस द कनेक्टिंग वायर। द पोटेंशियल डिफरेंस कम्स आउट टू बी 0। तो ये तो क्या है? दिस इज द वाइल कैलकुलेशन theoretical, this is the theoretical, बट प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली प्लेन वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ है, वो ग्रेटर देन 0 है, कुछ ना कुछ है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी ग्रेटर देन 0 है, कुछ ना कुछ है। मतलब ये काफी नेग्लिजिबल वैल्यूज है, बट फिर भी एग्जैक्ट 0 नहीं है। सो प्रैक्टिकली कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, कनेक्टिंग वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। एंड इसी पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में करंट फ्लो कर सकता है। बट ड्यूरिंग कैलकुलेशन हम नहीं चाहते कि हम कनेक्टिंग वायर का भी रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में ले लें, तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम थ्योरेटिकली ये करते हैं, बट प्रैक्टिकली दिस इज। सो करंट यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं कि विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, इन रियलिटी तो पोटेंशियल डिफरेंस है। ऐसा लगता है नहीं है, बट है। तो हमारा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप टाइम स्टैम्प के साथ या फिर कुछ भी आप लिखना चाहो तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। आई रीड ऑल द कॉमेंट्स एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।